नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसका और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है हिंदी गद्य साहित्य का, वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसको हम इसमें भी 100 MCQ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो लोग इसको तैयार कर लेंगे वो लोग यूपी बोर्ड 2026 है, यूपी बोर्ड जो जिनका 2026 में 18 फरवरी को है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 100 का खा होगा। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं, हृदय प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 102 का खा होगा। क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं? तो तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो गोदान है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 दिया है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो प्रेमचंद का उपन्यास त्यागपत्र नहीं है, वो जयनेन्द्र कुमार जी का है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ गया, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया था 19 में, 14 में, 12 में इसे पूछा गया है, तो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं? तो आगे जी हैं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं? तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीराधन वात्स्यायन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है? तो गोदान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है? तो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 110 का घा होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का घा होगा। क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, बल चनमा उपन्यास है? तो नागार्जुन की है, तो इसका खा होगा, नागार्जुन का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुनाहों के देवता कृति है? तो गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जी की है। क्वेश्चन नंबर 113 है, कर्म भूमि की रचयिता कौन है? तो वो है प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, श्री जयनेन्द्र कुमार का उपन्यास है? तो त्यागपत्र है, जयनेन्द्र जी का है। फिर कहानी की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? तो देखिए, ये जितने भी दिए गए हैं वो अज्ञे जी के, लेकिन वारिस जो है वो अज्ञे जी की नहीं है। फिर है 116 दिया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाल्लाह कहाँ है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं? तो हरिशंकर प्रसाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 118 है, महुआ कहानी के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है? तो राहुल सांकृत्यायन के, इन्हें घुमक्कड़ लेखक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया है, जिंदगी और जोक के लेखक हैं? अमरकांत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, हिंदी की प्रथम कहानी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 124 दिया है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो वो आकाशदीप है। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास जी की है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 125 दिया है, हमीर हट किस प्रकार की रचना है? तो वो कथा साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 126 है, महुआ की रचना विधा है? तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर 127 दिया है, अरे या वर रहेगा याद के लेखक हैं? तो नागेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। 128 निम्नलिखित में से हृदय प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है? तो है आलोक पर। क्वेश्चन नंबर 129 दिया है, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, हरको पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 दिया है, महुआ कहानी के रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 132 दिया है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो वो कहानी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम निबंध की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्वेश्चन नंबर 133 है, कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट 2018 में पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, और अथवा में देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 134 दिया है, कल्पलता निबंध संग्रह है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। अशोक के फ्यूल के रचनाकार हैं? तो डॉक्टर हृदय प्रसाद द्विवेदी हैं। 135 का होगा। क्वेश्चन नंबर 136 दिया है, सन्नाटा के लेखक हैं? तो आगे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 138 दिया है, वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय युग के निबंधकार हैं? तो वो बालकृष्ण पाठक जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, 140, क्वेश्चन नंबर 140 दिया है, शिक्षक का उद्देश्य के निबंधकार हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 141 दिया, पृथ्वी से सप्त ऋषि मंडल के लेखक हैं?
तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 142 दिया है, निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 143 दिया गया है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, तो सांस्कृतिक द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 143 का गा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, बेईमान की परत के रचनाकार हैं, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 145 दिया है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 145 का गा होगा। क्वेश्चन नंबर 146 दिया है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक तो राहुल सांकृत्यायन है, इन्हें घुमक्कड़ लेखक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं, तो ललित निबंध में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 149 दिया है, विद्याप्रसाद मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे, तो ललित निबंध अधिक लिखे। क्वेश्चन नंबर 150 दिया है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो छायावादी युग में सर्वाधिक विकास हुआ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ क्या है, तो प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 152 दिया है, छायावाद युगीन निबंधकार हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 153 दिया है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, तो भारत हिंदी युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है, तो भाषा और शक्ति से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 154 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक है, तो सरदार पूर सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 156 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है, तो निंदा रस है। क्वेश्चन नंबर 157, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। क्वेश्चन नंबर 158 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है, तो गेहूं बनाम गुलाब जो है वो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो देखिए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो वो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं, तो हरिशंकर परसाई जी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 161 है, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 162 दिया है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना, ये देखिए पूरे फिर से आ गया, तो इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। 162 का गा होगा। क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है, तो निबंध से संबंधित है। 163 का होगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं, तो सरदार पूर सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, मजदूरी और प्रेम रचना की संदर्भ किससे है, तो सरदार पूर सिंह से है। क्वेश्चन नंबर 167 है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक युग हैं, तो छायावाद युग है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 170 है, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के लिए। ये देखिए दोबारा से आ गया, चिंतामणि की गद्य विधा है, तो निबंध है। 172 का गा होगा। इसमें पूछा रचनाकार कौन है, इसमें पूछा गया गद्य विधा का, और निबंध है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 173 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, तो चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 174 है, सन्नाटा के लेखक कौन है, तो आगे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, त्रिवेदी किस विधा की रचना है, तो वो निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 176 दिया, ये फिर से आ गया, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 177 है, बेईमान के परत के लेखक है, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 178 दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। 178 का खा होगा। क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार नहीं, तो केदारनाथ सिंह जी हैं, वो निबंधकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180 दिया है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है, तो वो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 181 दिया है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो निबंध संग्रह है। फिर आ गया है, हिंदी गद्य की नवीन विधाएं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब
182 क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका है तो वो प्रताप है। क्वेश्चन नंबर 183 है, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं, तूफानों के बीच के रचयिता हैं तो वो है रंगीय राघव है, रंगीय राघव जी हैं। 184 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 185 है, कला और संस्कृति के लेखक हैं तो कला और संस्कृति के लेखक विद्याश्री निवास दास जी हैं, तो विद्याश्री निवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का घा होगा। क्वेश्चन नंबर 186 दिया है, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है तो वो है रिपोर्टाज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 2026। क्वेश्चन नंबर 187 दिया है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है तो विष्णु प्रभाकर हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है, कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है तो जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 189 पद के साथी के रचयिता हैं तो महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 190 को देखते हैं, प्रेम और परिवार की विधा है तो संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 191 है, आवारा मसीहा की विधा है तो जीवनी है, आवारा मसीहा जो है वो जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 192 है, पैरों के पंख बांधकर किस विधा की रचना है तो यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 193 दिया है, क्या भोरू या याद करो किस विधा की रचना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 194 दिया है, आखिरी चट्टान की रचना विधा है तो यात्रा वृत्त है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 195 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है तो रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 196 दिया है, द्विवेदी पात्रावली के संकलनकर्ता कौन है तो बैजनाथ सिंह विनोद है। ये 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 197 दिया है, विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं तो आवारा मसीहा के रचयिता है विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 198 दिया है, पद के साथी किस विधा की रचना है तो संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है तो राहुल सांकृत्यायन की है। क्वेश्चन नंबर 200 को देखते हैं, एक बूंद सरसा मछली यात्रा वृत्त रचना है तो वो सच्चिदानंद हीरानंद व्यासन आगे जी की है। और कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे वो यात्रा वृत्त की वजह से राहुल संक्रियान लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो यात्रा वृत्तांत है वो सच्चिदानंद हीरानंद व्यासन आगे जी की है। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन सेम ही दे दिए गए थे इसमें, इसीलिए हम 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 को देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर से आत्मकथा है तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्वेश्चन नंबर 202 है, डॉक्टर हृदय प्रसाद द्विवेदी की रचना है और विचार प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है तो पैरों में पंख बांधकर जो है वो यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 204 को देखते हैं, यशपाल की आत्मकथा है तो वो है सिंहावलोकन है, यशपाल की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 205 दिया है, समय सारथी के लेखक हैं तो मोहन राकेश है। तो यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और जो लोग कमेंट बताइए, जो लोग यूपी बोर्ड 2026 का पेपर देने वाले हैं, 18 तारीख को 18 फरवरी को है, तो वो लोग इसमें से पेपर देकर आएंगे और कमेंट बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही थे, उससे कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। तो और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अंत करते हैं और कमेंट करिएगा कि आप लोगों की इसी प्रकार के किस सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो के अंत करते हैं। धन्यवाद।